हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सफलता में स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो जिसे आप सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। पिछला वीडियो में हमने चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था, तो आज उससे ही रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन जो करेंगे उसमें आप भी अच्छे से समझ सकें और उसे बना सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला सवाल है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वीवीपैट होता क्या है। जो वीवीपैट है, वीवीपैट तो ये है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यह एक मशीन है जो ईवीएम के साथ, जो हम वोटिंग करने के लिए जाते हैं ईवीएम मशीन में, तो ईवीएम के साथ एक लगी हुई मशीन होती है जिससे यह क्लियर होता है कि जिसे हम वोट डालना चाहते हैं क्या हमारा वोट उसी को गया है या फिर किसी और को। तो एक तरह से कहें कि धोखाधड़ी से बचने के लिए और यह सत्यापित करने के लिए कि क्या हमारा वोट सही जगह पे गया है, इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, तो इसका आंसर होगा आपका M3। जो M3 संस्करण है इसका हम लोग यूज करते हैं, अभी यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो जब हम लोग टॉपिक कर रहे थे तो एक क्लियर था कि अनुच्छेद 324 जो है उसमें चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है और इसके सेवा शर्तों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया गया है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2016 और 17 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है का पद समकक्ष होता है, मतलब बराबर होता है किसके? राज्य का राज्यपाल, गवर्नर का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष। तो आप लोग को मैंने बताया था उस समय कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वे बराबर होते हैं। तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये भी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता प्रदान की जाती है। आपका ऑप्शन है राज्यों के संबंधित चुनाव आयोग द्वारा, सेकंड है भारत के चुनाव आयोग द्वारा, भारत के विधि आयोग द्वारा, एंड डी नंबर है भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा। तो इसमें सोचने वाली बात है कि राजनीतिक दलों को मान्यता तो प्रदान करती है चुनाव आयोग करती है, लेकिन चुनाव आयोग यहाँ पे दो बार है। एक यहाँ पे चुनाव आयोग है और एक चुनाव आयोग यहाँ पे है। तो हमें समझना होगा कि मान्यता प्रदान करने का काम किसका है? भारत सरकार का जो चुनाव आयोग है उसका है, राज्यों का संबंधित चुनाव आयोग का नहीं है। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट। ओके, ये भी झारखंड पीसीएस का 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के बारे में सही कथन को चुने। मतलब ये तीनों ऑप्शन में कौन सा सही है? पहला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना। तो हम लोगों ने देखा है कि इसका काम है चुनाव आयोग का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव करवाना। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ये नहीं करवाता है, तो पहला गलत हो गया। नगरपालिका के लिए चुनाव करवाना, नगरपालिका का भी चुनाव भारत का चुनाव आयोग नहीं करवाता, ये भी ऑप्शन गलत हो गया।
नेक्स्ट है चुनाव आयोग से उत्पन्न सभी विवादों का निर्णय करना। तो ये सही है कि कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय भारत का चुनाव आयोग करता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मंत्रिपरिषद के सलाह से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ये तो गलत है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसको नहीं हटा सकते हैं। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से नहीं, उससे भी नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, उससे भी नहीं हटेगा। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने से। ये आपका लास्ट आंसर सही होगा कि संसद के दोनों सदन अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव को पारित करते हैं और राष्ट्रपति उसमें साइन करते हैं तो उसी दिन से ये पद रिक्त माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेम ही होते हैं लेकिन उसको बहुत ट्विस्ट किया हो रहता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत बार सही चीज़ों को बताना होता है और बहुत बार गलत चीज़ों को बताना होता है। तो इसमें क्वेश्चंस है कि किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, मतलब कौन सा काम है जो चुनाव आयोग नहीं करता है। तो पहला देखते हैं चुनाव चिन्ह देना, यस देता है, ये तो सही चीज़ है। चुनाव के विवादों को निपटाना, ये भी काम चुनाव आयोग का है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना, ये भी काम है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। तो काम किसका है? एक काम है अगर संसद के बारे में हो तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है, नोटिफिकेशन, और स्टेट का बात हो तो हमारे राज्यपाल या गवर्नर करते हैं। तो नंबर 4 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। अभी एक कानून बना हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट द्वारा या किसी भी कोर्ट द्वारा, या तो जिला न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर 2 वर्ष या उससे ज़्यादा उसको सज़ा होती है तो उसे तत्काल प्रभाव से उसकी जो सदस्यता होगी, चाहे वह विधानसभा का एमएलए हो या फिर आपका संसद का सदस्य हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। तो यह नियम कहाँ बनाया गया है? तो ऑब्वियस सा बात है कि नियम संसद में बनाया जाता है। तो यह नियम संसद में बनाया गया है। ये क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है, ठीक है। अगला है संसद के सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? अयोग्यता से संबंधी विवाद पर निर्णय, तो इसमें हम लोग देखे थे कि मुख्य जो चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयोग है उसका काम क्या था कि राष्ट्रपति को सलाह देना, लेकिन निर्णय कौन देगा? सलाह तो चुनाव आयोग देगा लेकिन निर्णय राष्ट्रपति लेता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति, यानी फाइनल जो आंसर होगा या फिर फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपका राष्ट्रपति का होगा। ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है और जिन्होंने यह टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार वो वीडियो देख लिया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इजी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी और 25 फरवरी। तो इसका साफ आंसर है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे एसएससी सब में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के चुनाव आयोग के सदस्य नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सदस्य नहीं है, ठीक है। सुनील अरोरा तो पता ही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ये दोनों अन्य चुनाव आयुक्त हैं। आप लोग को हम बताए थे वीडियो में कि
जो चुनाव आयोग है उसमें 3 मेंबर हैं, तो एक है मुख्य है, तो मुख्य वाले ए हो गए और अन्य 2 ए है, तो के वेणुगोपाल बच जाता है, तो ये आपका सदस्य नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध। एक समिति बनी थी दिनेश गोस्वामी समिति, याद रखना इंपॉर्टेंट है सब चीज। तो इस समिति का संबंध किससे था? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से? नहीं था। निर्वाचन सुधारों से? यस, इसका संबंध है निर्वाचन सुधारों से। सरकार जब किसी भी संस्था में या किसी भी अधिनियम में सुधार करना चाहती है तो उसके लिए एक समिति का गठन करती है। उसी तरह से सरकार ने दिनेश गोस्वामी समिति उनकी यानी दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति बनाया था, और उस समिति का काम था कि चुनाव आयोग में या चुनाव का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, तो वो सरकार को बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर में है, तो रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं सब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये आपकी 1990 में बनी थी और लगभग 1 महीने के जैसा रही थी, फिर भी यह इनको एक ख्याति प्राप्त है कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? एक करेंट अफेयर्स है, एक क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम है उन सभी में आएंगे। तो हमारे अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आप लोग गेस कीजिए कौन होंगे। मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, सुनील अरोरा, राजीव गौबा। तो आप लोग को पता ही है, काफ़ी रिपीट भी हो गया है। सुनील अरोरा जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये है आपके सुनील अरोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। ठीक है, आप लोग को पहले से पता होगा या फिर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि जो अभी 18 वर्ष में हम सभी वोट करते हैं वो पहले वोटिंग का एज था आपका 21। जिसकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक है वही व्यक्ति वोट कर सकते हैं। तो इस नियम को कब लागू किया गया और जो संविधान में सुधार है या संशोधन है कौन सा नंबर का संशोधन से इसे लागू किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक यह क्वेश्चन 15 से 20 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये आपका होगा आंसर 61, आपका 61वां संशोधन 1989, यानी जो 1989 है 1989 से पहले आदमी जिसका उम्र 21 वर्ष होता था वही वोट कर पाते थे, लेकिन उसके बाद से अब हम लोग 18 वर्ष की आयु से वोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए नाम लिए और फिर आ ही गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वित्तीय आपातकाल से? बिल्कुल नहीं। मतदाता की आयु घटाने से? सही बात है। जो 61वां संशोधन है उसमें यही कहा गया था कि मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर कर दिया गया था 18। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया, यानी किस आम चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया? तो ये पता है कि हम लोग को 1889 में यह अधिनियम बना था और वही टाइम से यह लागू हो गया था। सॉरी 1989 है, 1989 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मत देने का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार? जी नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार? नहीं है। वैधानिक अधिकार? जी, इट्स अ लीगल राइट, क्योंकि यह हमें एक्ट द्वारा दिया गया है, एक अधिनियम के द्वारा दिया गया है, इसलिए यह एक लीगल राइट है, अधिकार है। और यह पीसीएस, आईएएस और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट होके पूछा गया है।
मैं यह नीचे को एग्ज़ाम्स का नाम भी कुछ लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कंफर्म हो जाए कि हाँ यह क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में भी दावा करते हैं कि 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे, तो यही क्वेश्चंस आएंगे। इससे बाहर का क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि आएगा। अगर जो इस वीडियो को देख लेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो उनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंट का, तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का और विधानसभा का, इसका सबका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? इसमें से हमें बताना है कि कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है, विधानसभा का कराता है, लेकिन नगरपालिका का चुनाव ये नहीं करवाता है। नगरपालिका का चुनाव कौन करवाता है? संबंधित राज्य के इलेक्शन कमीशन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और इसे 1 या 2 बार आप लोग को प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत है। और पिछला वीडियो अगर देखना हो तो आप लिंक में जाके उसे देख सकते हैं। और यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।